पिछले लगभग 35 एपिसोड अलग अलग विषयों के ऊपर आपके सम्मुख रखे, जैसे परब्रह्म परमात्मा ये पूरे विश्व ब्रह्मांड के व्यापार को कैसे संचालित कर रहे हैं। इसके ऊपर हमें 20 दिन काम किया। पंचमुखी गायत्री विज्ञान के ऊपर भी हमने 5 एपिसोड बनाए। समस्त जीवों को भगवान शिव के दर्शन संभव है, इसके ऊपर वैज्ञानिक तथ्य आपको देने की कोशिश की। उसके ऊपर भी हमने 5 दिन काम किया। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट हमने टॉपिक के ऊपर अपनी बात को रखा कि जिससे आपको अध्यात्म में आसानी में उतरने की सुविधा हो सके। लेकिन आज का विषय सबसे डिफिकल्ट है, इसके ऊपर बोलना समस्त अध्यात्म के विषय को बोलने के बराबर है। गुरु बिन ज्ञान न होवे। गुरु का नाम आते ही सूक्ष्म प्रकृति नतमस्तक हो जाती है। गुरु का नाम आते ही समस्त देव शक्तियां, समस्त देवता नतमस्तक हो जाते हैं। गुरु के बिना हमें अपना सही सही ज्ञान नहीं हो पाता। गुरु के बिना जीवन का जीने का क्या उद्देश्य है, उसका ज्ञान नहीं मिल पाता। हर तरह के गुरु आपको मिलते हैं। नर्सरी के गुरु मिलते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं। लेकिन आज जो विषय है, जो आपको स्वयं का ज्ञान कौन दे सकता है, आपकी स्वयं की वास्तविकता क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी कैसे मिले। सबसे ज्यादा कठिन जो विषय है स्वयं के बारे में जानना, आत्मज्ञान को जानना, उसी गुरु के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर कोई ये कहता है कि मुझे गुरु के बिना ही ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उसको हम संदेह की नजर से हम देखना पसंद करते हैं, क्योंकि जानना चाहते हैं उनका गुरु कौन है। नुगुरा, जिसका कोई गुरु नहीं है वो ज्ञानवान नहीं हो सकता, ऐसा धर्म ग्रंथों में हमें मिलता है। आज हम अपसिद्ध पुरुषों को जानते हैं, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शंकर जी को। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी के गुरु विश्व शक्ति भुवनेश्वरी, माता भुवनेश्वरी इनकी गुरु थी, जिनके संरक्षण में रह के इन्होंने साधना, तप, तपस्या की और ब्रह्म विद्या को अपना जो आत्मसात है उन्होंने किया। उनका जीवन का क्या कर्तव्य है, संसार को जन्म देना, पालना और संहार करना, ये जो हमारे पूरे संसार के कर्ता धर्ता, तीन जो मेन हमारे संसार को चलाने के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी ने भगवती भुवनेश्वरी के संरक्षण में रह के तप
तपस्या की और श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त किया। वशिष्ठ जी के गुरु ब्रह्मा जी थे और परशुराम जी के गुरु शंकर जी थे। प्रहलाद के जी के गुरु विष्णु जी के थे और रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी थे। कृष्ण जी ने भी संदीपन जी के पास रहकर ब्रह्म विद्या के उपदेश लिए, उनके संरक्षण में रह के साधना की और अर्जुन जी को कृष्ण जी ने गुरु के रूप में अपना ज्ञान उनको प्रदान किया, जो हमें गीता के नाम से, भगवत गीता का नाम से हमें उनका जो वाद संवाद मिलता है, हमें मिलता है। शंकर जी, शंकराचार्य जी स्वामी गोविंद भगवत पाद के संरक्षण के बाद में रहकर उन्होंने तप किया और ब्रह्म विद्या तक पहुंचे। ईसा मसीह ने भी उस समय के जो संत जॉन थे उनके संरक्षण के में रह के साधना संपन्न की। इसी युग में, इसी शरीर में एक सर्वश्रेष्ठ योगी हुए हैं सिद्धाश्रम के निखिलेश्वरानंद जी, जिन्होंने परमहंस स्वामी सच्चिदानंद जी के संरक्षण में रह के साधना की। मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपके सामने जो बोलने के लिए काबिल हो पाया हूं, मैं अपने गुरु के संरक्षण में रह के साधना करने के बाद ही मैं बता पाया हूं। कोई भी सिद्ध पुरुष, कोई भी महापुरुष, चाहे नानक जी हो या अन्य 9 गुरु हों, बहुत सारे गुरु जिनका नाम लेकर और जिनको याद करके श्रद्धा से हमारा सिर झुक जाता है, उन सभी का किसी न किसी गुरु जी के साथ उनका संबंध रहा ही है। लेकिन जो कहते हैं कि मैं बिना गुरु के ही ज्ञान को प्राप्त कर पाया है, वो संदेह के घेरे में हमेशा ही रहेंगे और भगवान करे ऐसे गुरु शिष्यों को प्राप्त ना हो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन गुरु जी के संरक्षण में रह के शिष्य को प्राप्त क्या होता है? कौन सी ऐसी चीज प्राप्त होती है जो बहुत सर्वश्रेष्ठ है? एक जीव जिसको पता नहीं है कि वो कौन है, पूरे संसार के अंदर किसी ना किसी तरह से वो बंधन में बंधे हुए हैं। एक नाम के बंधन में है जो उनके माता पिता ने दिया, उस धर्म से किसी पंथ के साथ, किसी जाति के साथ, किसी राष्ट्र की सीमाओं के साथ अपने संसारी कर्तव्यों के साथ वो बंधे हुए हैं और उसके बाद उनको अपने बारे में ज्ञान नहीं है कि वो कौन है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्म प्रकाश जो है वही परब्रह्म परमात्मा है। जितना सा ही उद्देश्य है गुरु और शिष्य के बीच में ज्ञान की, पूरा पूरे ग्रंथों का, गीता का, उपनिषदों का, वेदों का यही एक सार है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा के साथ मेरा योग हो जाना, परमात्मा से मिल जाना, यही इतनी सी कहानी है जो शिष्य को गुरु से प्राप्त होती है। चाहे वो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई, विष्णु जी को, शंकर जी को, वशिष्ठ जी, परशुराम जी, प्रहलाद, रामचंद्र जी, कृष्ण जी, अर्जुन जी, शंकराचार्य, ईसा मसीह, निखिलेश्वरानंद जी और मैं आपके सामने खड़ा हूं। सिर्फ इतनी सी कहानी है। हमें इस चीज का आत्मानुभूति हो जाए कि हम आत्म
प्रकाश है। विश्व शक्ति भगवती भुवनेश्वरी कहती हैं कि परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, जो प्रत्येक के हृदय में जो सत्य प्रकाश है, जो आत्म प्रकाश है, वही परब्रह्म परमात्मा है। उसके साथ मिट जाना वही तत्वमसी है। इसके बाद कुछ नहीं। यही एक है, हम अपना आत्म ज्ञान लेकर अपना हम जीवन जिएंगे तो हमारा उद्देश्य स्पष्ट होगा। अगर हम आत्म ज्ञान लेके हम जीवन जिएंगे तो हम सुसंपन्न ही हैं। भगवती लक्ष्मी सिर्फ ज्ञानी का साथ देती है। भगवती सरस्वती ज्ञानी का साथ देती है। भगवती महाकाली सिर्फ ज्ञानी का साथ देती है। 10 महाविद्याएं ज्ञानी का साथ देती है। सभी प्रत्येक मानव कहीं भी रहते हैं श्वास के साथ, सभी का संबंध आत्मा के साथ है। उसका शरीर आत्मा से ही चैतन्य है, लेकिन इस बारे में वो जानता नहीं। ये थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा विषय इतना विशाल है कि हम खुद को जानने के लिए हमें गुरु के संपर्क में आना जरूरी है, क्योंकि गूढ़ विद्या जगन माया चा ज्ञान संभव है। ये इतनी गूढ़ विद्या है, बिना गुरु के संपर्क के, बिना अभ्यास के, बिना प्रैक्टिस के बिना इसको करना संभव नहीं है। इस विश्व में सिर्फ प्रैक्टिस करने वाला ही जान सकता है, और गुरु से संपर्क में रहकर बार बार, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, हम कहते हैं रेगुलर क्लास लो, रेगुलर आप सेल्फ स्टडी करो, रेगुलर आप मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट देने के बाद टीचर से डिस्कशन करो। इस तरह से भी अपने जिंदगी में आप जिंदगी का हिस्सा अगर योग साधना को बना देते हैं, मेडिटेशन को बना देते हैं, गुरु साधना को बना देते हैं, तो आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को करने के बाद जो भी आपको मिलता है, 1 महीने में एक बार गुरु से बैठ के चर्चा करेंगे तो 1 दिन, साल, 2 साल, 3 साल के अंदर सहज योग के साथ आपकी कुंडली शक्ति भी जागृत हो जाती है और आप उस ऊंचाई में पहुंच जाते हो, हिमालय के उस पड़ाव में पहुंच जाते हो, और उससे परे जाके उस लोगों के साथ संपर्क हो जाता है। यही एक सत्य है। यही गुरु शिष्य के बीच में एक ऐसा व्यापार है जो सदियों से, सैकड़ों सालों से चल रहा है, कि गुरु ने आत्म ज्ञान शिष्य को देना है। यही गुरु और शिष्य के उद्देश्य है। यही योग का भावार्थ है। यही मेडिटेशन की जरूरत है कि हम अपने आप को पूर्णता से चैतन्य करने के बाद अपने जीवन को जिए। जीवन जीने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। अगर आपको मोक्ष जीवित रहते हुए नहीं मिलता तो मोक्ष का कोई मतलब नहीं है। मृत्यु के बाद मोक्ष मिल गया या ना मिल गया उसका भावार्थ नहीं है। आपको जीवन में रहते हुए उन ऊंचाइयों पे ले जाना है। जैसे जैसे आप ऊंचाइयों में अपने आप को लेते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जीवन का स्तर ऊंचा होता जाएगा। पीछे हमने 20 दिन इसी के ऊपर हमने चर्चा की कि हमें योग साधना के बाद मिलता क्या है। हमने 20 दिन नवरात्रि के ऊपर इस चीज की चर्चा की थी कि हम देखें, अगर हम जो सोचते हैं कि हमें करने का फायदा क्या है, हम उसके बारे में सोचें, लाभ हानि के बारे में सोचें कि इस करने का फायदा हमें क्या है। सिर्फ ज्ञान लेना, भगवे कपड़े पहनने के बाद, तिलक लगाने के बाद, घर छोड़ के, व्यापार छोड़ने के बाद ज्ञान लेने का ये तात्पर्य नहीं है। आसानी से गुरु द्वारा क्या प्राप्त होता है, समस्त वेदों के अंदर भी अगर वेदों का हम सार गिनते हैं,
वेद भगवान कहते हैं, योगाभ्यास के बिना, योगाभ्यास के ज्ञान के चाहने वाले मनुष्यों को चाहिए कि योग में कुशल कुशल विद्वानों का संग करें। उनके संग से योग विधि को जानकर ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करें। विद्वान का प्रकाशित किया हुआ मार्ग सबको सुख से प्राप्त होता है। कोई भी जीव तत्वज्ञानी के संग के बिना और ब्रह्म ज्ञान के बिना पवित्र होकर सब सुखों को नहीं भोग सकता। इसलिए उस योग विधि के अनुसार सब मनुष्यों को परब्रह्म की उपासना करें। चार वेदों में बहुत से मंत्र हैं कि संसार में किस तरह से रहें, लेकिन वेदों का, उपनिषदों का यही एक सार है कि जब तक जीव को तत्वज्ञानी के संग रहकर ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करके पवित्र नहीं हो सकते, तब तक वो सारे सुखों को नहीं भोग सकते। तो आपको नित्य प्रति योग साधना में उतरना चाहिए, लेकिन समझ के कि मैं क्या करने जा रहा हूं, क्यों करने जा रहा हूं और करने का क्या मकसद है। साधना करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आयु उतनी ही चाहिए जब तक हमें स्वाद का, कि नींबू का स्वाद क्या होता है, चीनी का स्वाद क्या है, बच्चे को समझ में आ जाता है। उसी उम्र में ही साधना की जा सकती है। साधना करने की वो आयु नहीं होती है कि जब हमारा मस्तिष्क भी काम ना करे, हमारा शरीर भी काम ना करे, वो साधना करने की उम्र नहीं होती है। रिटायरमेंट की एज ही नहीं होती है। किसी भी उम्र में इस साधना को किया करने के बाद अपने जीवन को सफलतम बनाया जा सकता है। और जहां तक मैं कुछ जिंदगी के, तो मुझे गुरु जी के संपर्क में आने का जो मौका मिला वो लगभग 87, 88 में मुझे उनके साथ संपर्क में आने का मौका मिला। कुंडली शक्ति के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जैसे जैसे उनसे मिलता गया, उनके प्रति प्रेम बढ़ता गया, उनकी प्रति श्रद्धा बढ़ती गई। कुंडली शक्ति सहज ही 2 से 3 साल के अंदर जागृत भी हो गई, सहस्त्र कमल भी खिल गया। देवताओं के, सिद्ध पुरुषों के दर्शन भी होने लगे। इस 27 से 28 साल की योग साधना के बीच में जीवन में योग की, योग को मैं योगासन के नाम से योग नहीं नहीं है। हम म्यूजिक लगाने के बाद योगासन करते हैं, वो योग नहीं है। योग का इतना ही भाव अर्थ है कि आपकी जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा को आत्मा के मिलन को योग कहते हैं। आपकी जो जीवात्मा है, उसके आत्मा के मिलन को योग कहते हैं। अगर आत्मा से आप मिलन हो जाता है तो आपको किसी और परमात्मा की खोज में जाने की जरूरत नहीं है। इतना ही मतलब है। जितने भी सिद्ध पुरुषों के मैं आपको नाम दिए हैं, उन सिद्ध पुरुषों की एक ही क्वालिफिकेशन है, उनको अपना सही सही ज्ञान प्राप्त हो गया। वही ज्ञान संसार में उन्होंने देने के लिए गुरु और शिष्य की
परंपरा शुरू हुई। शंकर जी महान इसलिए है को सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। ब्रह्मा जी इसलिए बहुत महान है को सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। विष्णु जी बहुत महान है इसलिए कि वो सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। दूसरे जो काम उनको करने होते हैं वो वैसे ही काम करने होते हैं जैसे आप बिजनेस में करते हैं। कोई बैंक में काम करता है, कोई स्कूल कॉलेज में काम करता है, कोई व्यापार में इंडस्ट्री चलाता है। आप में भी सब जगह विशेषता वही है कि आपको अपना आत्मज्ञान हो गया। जिन लोगों को भी हम श्रद्धा से पूजते हैं, चाहे रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी में एक खास बात थी, कितने अच्छे शिष्य थे, इतने अच्छे प्रश्न करता थे। योग वशिष्ठ पढ़ने के बाद रामचंद्र जी की पहचान होती है कि रामचंद्र जी किस स्थिति को प्राप्त थे, कितने सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे। अगर उस सर्वश्रेष्ठ शिष्य किसी भी गुरु को मिल जाए, वो बहुत भाग्यशाली गुरु होगा कि एक सर्वश्रेष्ठ शिष्य उसको मिल जाए। आत्मज्ञान प्राप्ति करने के लिए कि हम छोटा सा विषय कि हमारे हृदय में जो आत्म प्रकाश है वही परब्रह्म परमात्मा है, यही सत्य है, यही सनातन सत्य है, यही एक सत्य है जो पूरे सदियों से कहा जा रहा है, बोला जा रहा है। लेकिन इसमें मिलावट कर लेने के बाद इस विषय को इतना गूढ़, इतना बड़ा कर दिया गया कि हम इस सत्य तक पहुंचने के लिए हजारों साल, सैकड़ों साल का तप करने के बाद सिर्फ इसी आत्म सात की सीमा तक हम पहुंचने के बाद सारे अध्याय को, सारे अध्यात्म को समेटने का यही एक विषय है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति करने और आत्मज्ञान देना, यही शिष्य और गुरु के बीच में व्यापार है। इसी को प्राप्त करने को ही वेद भगवान कहते हैं कि ज्ञानवान को, जो योग के कुशल विद्वान है, उनके संग में रह के विधि अनुसार ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करें। आपको वो सब चीज प्राप्त हो जाती है। एक साधना से ही सब साधनाएं सिद्ध हो जाती हैं। एक ही साधना करने से सारे ही जितने भी मंत्र साधनाएं हैं, सारी साधनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इधर उधर भटकने की उसको कोई जरूरत नहीं पड़ती है। पिछले दिन हमने ब्रह्म विद्या की बात की कि ब्रह्म विद्या और आत्मज्ञान एक ही बात है। ध्यान से लेके समाधि तक का सफर एक ही बात है। मूलाधार से लेके सहस्त्र तक की यात्रा की एक ही बात है। जीव से ईश्वर बनने जाना एक ही बात है। अपनी अविद्या को विद्या में परिवर्तित कर देना एक ही बात है। यानी कि एक ही बात को हम अलग अलग बातों से हम कहते हैं। जैसे मेरे हिसाब से महालक्ष्मी धन देने वाली शक्ति नहीं है, महालक्ष्मी महालक्ष्य को प्राप्त कर देने वाली शक्ति है। यानी कि नीचे से ऊपर तक जो महालक्ष्य है, आपको जीव से भगवान तक पहुंचा देने वाली शक्ति का नाम महालक्ष्मी है। महासरस्वती वो राजराजेश्वरी है। पूर्वम परवम सवितम सवेतम सीमा नरेशम गुरवे प्रणमम। राजराजेश्वरी आपको जीव से ईश्वर तक बना देती है, आपको राज तुल्य बना देती है। इसी को ही वो राजयोग कहा गया। मैं आप सबके लिए जे आज का दिन सुखद हो, आपका प्रवचन सब आपके लिए ज्ञानवर्धक हो, आपका रास्ता जो मार्ग है सफल हो, इतना कहते हुए आप सबको आशीर्वाद देता हूं।